हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने जितने एलपीवी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है उसमें हम केवल एक ही वेरिएबल का यूज़ करते थे, दैट इज़ स्लैक वेरिएबल। ठीक है, और हमने केवल अभी तक एक ही मेथड पढ़ा है जो कि है सिंपलेक्स मेथड। और सिंपलेक्स मेथड में हम उसी एलपीवी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते थे जिसमें हमारा जो कंस्टेंट होता था वो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होता था। लेकिन अब आने वाला जो एलपीवी प्रॉब्लम है उसमें हमारा जो, जैसे ये हमने एक डमी क्वेश्चन लिया है तो यहाँ पर देख लीजिए हमारा कंस्टेंट है वो लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में भी है और ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है। तो अगर इस क्वेश्चन को हमको सिंपलेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना हो तो हम इसे सिंपलेक्स मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर कुछ नए मेथड को पढ़ने वाले आगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना होगा यहाँ पर कुछ नए वेरिएबल्स के बारे में, दैट इज सरप्लस वेरिएबल एंड आर्टिफिशियल वेरिएबल। पहले हम क्या करते हैं कि इस जो है डमी क्वेश्चन को या फिर कंस्ट्रेंट को हम क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट को हम चेंज करते हैं इक्वेशन में। तो कंस्ट्रेंट को इक्वेशन में चेंज करने के लिए कुछ वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमारा जो कंस्ट्रेंट होता था वो केवल लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होता था। तो अगर लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होता है कंस्ट्रेंट तो उसे हम लोग सीधे सीधे एक S1 वेरिएबल यूज़ करके उसे इक्वल में चेंज कर देते थे और वो हो जाता था स्लैक वेरिएबल, और उस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते थे। लेकिन यहाँ पर अब आगे वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें लेस देन इक्वल टू का सिंबल भी होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू का भी सिंबल होगा। तो आइए देख लेते हैं कि कैसे हम जो है किसी भी कंस्ट्रेंट को उसमें स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसी फॉर्म में हो, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को हम यहाँ पर चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग, जैसा हम जो मेथड पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला कंस्टेंट है, कंस्टेंट देखते हैं यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है 2x1 प्लस का 5x2 लेस देन इक्वल टू 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर कंस्टेंट में देख रहे हैं कि ये सिंबल लेस देन इक्वल टू का है, तो लेस देन इक्वल टू का है तो यहाँ पर यानी ये वैल्यू लेस है और ये वैल्यू ग्रेटर है। तो इसको इक्वल में चेंज करने के लिए या इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं। जैसे कि ये इक्वेशन हो जाएगा 2x1, या फिर यहाँ से लिख सकते हैं कि 2x1 और प्लस का 5x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 7। हमने इसको क्या किया कि यहाँ पर एक नया वेरिएबल s1 यूज़ कर लिया और इसको इस इनइक्वालिटी को चेंज करें इक्वेशन में। अब इस वेरिएबल को कहते हैं हम लोग स्लैक वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो हमने पीछे पढ़ रखा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये जो नया वाला कंस्टेंट है इसमें देख रहे हैं कि ये सिंबल कैसा है, ये सिंबल ग्रेटर देन इक्वल टू का है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग उसको लिखते हैं 3x1 प्लस का 2x2, तो यहाँ पर अब ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर होने का मतलब इसमें से कुछ इसको इक्वेशन में चेंज करने के लिए कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हम माइनस कर लेते हैं, मान लीजिए माइनस हमने किया s2। ठीक है, तो माइनस s2 किया तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा जो कंडीशन होता था लास्ट में सभी कंस्टेंट के बाद कि यहाँ पे जितने वेरिएबल यूज़ किए जाएंगे सबके सब क्या होने चाहिए, सबके सब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर भी हम जो नए वेरिएबल यूज़ करें वो भी क्या होने चाहिए, वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू होने चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इसको हम लोग सॉल्व करने के बाद x1 x2 की वैल्यू मान लीजिए 0 आ जाती है, तो x1 x2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो s1 की वैल्यू क्या होगी, s1 की वैल्यू होगी 7 जो कि होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यानी ये वाला हमारा जो कंस्टेंट है वो सही है, इसको इक्वेशन हमने सही से चेंज किया। जबकि इस वाले में देखिए, इस वाले में अगर हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए x1 x2 की वैल्यू 0 आ गई, तो अगर x1 x2 की वैल्यू 0 आ जाती है तो s2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ से s2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 11। और ऐसा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। हमेशा जो वेरिएबल यूज़ किया जाता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें क्या करते हैं कि इसमें एक सरप्लस वेरिएबल के साथ साथ एक नए वेरिएबल को यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। यानी कहने का मतलब कि अब अगर x1 x2 की वैल्यू 0 हो भी जाती है तो यहाँ पर जो 11 है वो a1 पर भी डिपेंड करेगा, s1 यहाँ पे पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी हमारा इनइक्वालिटी ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर्म में है तो वहाँ पर s2 एक नए वेरिएबल के साथ साथ एक नया आर्टिफिशियल वेरिएबल भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब s2 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी ये हमने चेंज किया इसको इक्वेशन में। ठीक है, ऐसे ये देख लीजिए यहाँ पर एक और दिया हुआ है 5x1 माइनस का 3x2 लेस देन इक्वल टू 9। अब ये लेस देन इक्वल टू यानी यहाँ पर हमको कुछ ऐड करना पड़ेगा, तो हम सीधे ऐड कर लेंगे s3 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पर अगर x1 x2 की वैल्यू 0 भी हो जाती है तो s3 की वैल्यू 9 ही आएगी। ठीक है, जो कि होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर इस वाले में देखते हैं, पहले इसको देख लेते हैं कि मान लीजिए x1 है माइनस का 7x2 ये दिया हुआ है। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो ग्रेटर देन है तो यानी यहाँ पे हमको एक वेरिएबल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा s4। ठीक है, तो मान लीजिए अगर हमने s4 सब्ट्रैक्ट कर दिया इज इक्वल टू 15 कर दिया, तो इज इक्वल टू 15 कर देंगे तो अगर मान लीजिए x1 x2 की वैल्यू 0 हो जाती है तो x1 x2 की वैल्यू 0 होने से s4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s4 की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15, और जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। जितने वेरिएबल सबके सब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसके साथ साथ एक नए वेरिएबल को हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज a2। इसे हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल, इज इक्वल टू हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अब लास्ट में दिखा सकते हैं कि यहाँ पर x1 x2 s1 s2 s3
और S4 और A1 और A2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये सब के सब जो हमने वेरिएबल यूज़ किए हैं सब के सब क्या होने चाहिए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होने चाहिए। ठीक है, तो एक और यहाँ पे बचा हुआ है इक्वेशन वाला फॉर्म। तो अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर अगर लेस दैन इक्वल टू का फॉर्म होता था, ग्रेटर दैन इक्वल टू का फॉर्म होता था, तो हम लोग सरप्लस या स्लैक वेरिएबल का यूज़ करते थे। लेकिन यहाँ पर अब ये तो इक्वल का फॉर्म है, तो इक्वल वाले में क्या करेंगे कि यहाँ पर मान लीजिए इसको लिख लेते हैं 3x1 प्लस का 5x2। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पर x1 x2 वैल्यू 0 हो जाती है तो 7 क्या होगा, 7 एक नए वेरिएबल के इक्वल होगा जिसको हम लोग कहेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न तो स्लैक वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा और न ही सरप्लस वेरिएबल का, यहाँ पे केवल एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ किया जाएगा। और अगर x1 x2 क्या होता है 0 हो जाता है तो ये 3 = 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे कि ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमारा जो कंस्ट्रेंट है अगर वो लेस दैन इक्वल टू के फॉर्म में है तो वहाँ पर एक नया वेरिएबल को यूज़ करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं स्लैक वेरिएबल। अगर हमारा जो इनइक्वालिटी अगर ग्रेटर दैन इक्वल टू के फॉर्म में है तो वहाँ पर एक सरप्लस वेरिएबल के साथ साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्यों करते हैं ये मैंने आपको बताया अभी। अब यहाँ पर अगर ये लेस दैन इक्वल टू के फॉर्म में तो एक स्लैक वेरिएबल यूज़ करेंगे, और अगर ये इक्वल के फॉर्म में है तो इक्वल के फॉर्म में है तो यहाँ पर न तो स्लैक वेरिएबल न ही सरप्लस वेरिएबल, एक केवल आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अगर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू के फॉर्म में है तो ग्रेटर दैन इक्वल टू के फॉर्म में है तो यहाँ पर एक सरप्लस वेरिएबल और उसके साथ साथ एक आर्टिफिशियल वेरिएबल का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो और ये भी ध्यान रखना है कि हमको ये सभी का सभी यूज़ करते समय ये सब का सब जो वेरिएबल है वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है इसमें A1 और A2 का ऐड कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा कि किस किस कंस्ट्रेंट में हम लोग स्लैक वेरिएबल, सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने जो आपके एलपीपी प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसमें हमने केवल एक ही मेथड पढ़ा, दैट इज सिंपलेक्स मेथड। और सिंपलेक्स मेथड में क्या होता था कि सिंपलेक्स मेथड में जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन z होता था उसको हमको ध्यान रखना है कि वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा मैक्सिमाइज कंडीशन में होना चाहिए। तो अगर मैक्सिमाइज कंडीशन पहले से ही है तो ठीक है, अगर मैक्सिमाइज कंडीशन में नहीं है तो उसको मैक्सिमाइज कंडीशन में चेंज करते हैं। ठीक है, इसका हमने पिछले वीडियो लेक्चर में एक पूरा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया है। और दूसरा ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रेंट हमेशा कह सकते हैं कि लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में। अगर यहाँ पे हमारा कंस्ट्रेंट केवल लेस देन इक्वल टू के फॉर्म में है तभी हम लोग सिंपलेक्स मेथड का यूज़ कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा जिसमें लेस देन इक्वल टू के साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्म भी आ जाए तो वहाँ पर हम सिंपलेक्स मेथड का यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम दो नए मेथड पढ़ते हैं। पहला हमारा होता है बिग एम मेथड, और दूसरा हमारा होता है टू फेज मेथड। ठीक है, तो ये दोनों मेथड्स को पढ़ने से पहले ये बताना जरूरी था कि कौन से इनइक्वालिटी में हम लोग स्लैक, सरप्लस और आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो अब आगे आने वाला जो आपका लेक्चर होने वाला है वो बिग एम मेथड पर होने वाला है। और बिग एम मेथड में हम उस टाइप के एलपीपी प्रॉब्लम को लेंगे जहाँ पर लेस देन इक्वल टू के साथ साथ ग्रेटर देन इक्वल टू का फॉर्म भी रहने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे तरह से क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कौन सा कंस्ट्रेंट रहेगा जहाँ पे हम लोग स्लैक, सरप्लस या फिर आर्टिफिशियल वेरिएबल का यूज़ करते हैं।